जय हिंद बच्चों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग सोल्यूशन का पार्ट 2 देख रहे हैं, नहीं देखे हो तो उसको जाकर देखिए। आज आप लोग का क्लास लेकर आए हैं, क्लास का नाम है आपके रासायनिक अभिक्रिया। आज इसमें आप लोग सीखने वाले हैं कि क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके प्रकार, उसके भाग, ये सारा चीज कैसे, संतुलित असंतुलित क्या होता है, ये सारा चीज, बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सारा चीज इसमें आप लोग सीखेंगे। चलिए सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्लास चालू करते हैं। और खूब बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। चलिए देखिए बाबू, आपको बताएं, आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया, जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए हमें लगता है, और आपके लिए बेहतर भी है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यौगिक क्या है। और आपको मालूम होगा कि यौगिक पर वीडियो मेरा पड़ चुका है, ठीक, जिसमें मैंने तत्व और यौगिक के बारे में बताया। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया बेहतर समझना है तो आपको पहले यौगिक बढ़िया से समझना चाहिए, और समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए चाहिए नहीं, पड़ेगा। अब आप समझो, इंग्लिश में इसको आप कंपाउंड कहते हैं। ये बहुत छोटी बात है, कुछ इस पर समय बर्बाद करने कोई मतलब, ठीक। ये केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया। यौगिक क्या है मैंने यौगिक के लिए बताया, इसलिए सबसे पहले इसको यौगिक को समझने के लिए दो बात समझते हैं। क्यों? इसके ऐसे दो टांगे खींचकर आराम से समझ लेते हैं। पहला चीज क्या है इसका, देखो यौगिक को समझने के लिए दो बात समझना। पहला बात आपको यह समझना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ हो। अब ये पदार्थ हो या तत्व हो, बात क्या होनी चाहिए। और दूसरा चीज क्या है, इनका अनुपात क्या होना चाहिए, अनुपात निश्चित। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो जस्ट यही चीज यहाँ समझना। अच्छा गंभीरता समझो, यौगिक तो दो पदार्थ हो, दोनों पदार्थ के मिलाए तो सही बात है, क्या नया पदार्थ बने। तो नया पदार्थ जो बना वही आपका क्या है, यौगिक। समझा ले गए? और समझो, लेकिन इन दोनों पदार्थों को ऐसे नहीं बना देना है ना, दोनों की अनुपात क्या होनी चाहिए, निश्चित। कितना हाइड्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, तब इसको मिलाएंगे तो जल बनेगा, ये निश्चित होना चाहिए। इन्हें कि 20 हाइड्रोजन ले लिए, 15 ऑक्सीजन ले लिए, मिला दिए तो जल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तुमको एक यौगिक बनाना है NaCl, तो कितना Na होगा, कितना Cl होगा, ये तुमको पहले निश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो कब जब हमारे को Na ले लियो, हमारे को Cl ले लियो, तुम NaCl घुमाओ, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। पहले यौगिक बनाने के लिए अनुपात को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो यौगिक के लिए इसीलिए मेन पॉइंट यहाँ है निश्चित अनुपात। दो या दो से अधिक पदार्थ तो हो, उनको मिलाएं, नया पदार्थ बनना चाहिए, बनेगा भी, लेकिन उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। अब यहाँ देखो, जैसे आपका दो पदार्थ ले लिए, जैसे हम तत्व, ऐसे में बाबू डीपली जानकारी इस पर मैं कितना बार दूं, समय बर्बाद होगा। मेरा टारगेट है ये समझाना, तो मैं इसको ऐसे ऊपरी ऊपरी समझा रहा हूं, तो बहुत गहराई में जाकर इसको समझने की जरूरत नहीं। बस ऐसे हवा हवा में इसको इतना समझो कि ये इतना दिमाग में रिवर्स हो जाए, बस ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं बताऊंगा, एक तत्व ले लिए Na, एक तत्व ले लिए CO। अब Na दो या दो से अधिक तत्व हो या पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक तत्व हो, इनको आपस में मिलाएंगे वो भी निश्चित अनुपात में, तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसको हम यौगिक कहेंगे। तो एक पदार्थ हो गया Na, एक पदार्थ हो गया Cl। अब Na और बहुत गंभीरता सुन, Na, एक Na हो गया, Cl होगा, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बनेगा, NaCl। ये NaCl हमारा नया पदार्थ हो गया, नया पदार्थ, इसे शॉर्ट में लिखते, यानी इसी को हम कहेंगे यौगिक। समझा लीजिएगा बाबू, इसी को क्या कहूंगा, यौगिक। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप ऐसे दो H2 ले लिए प्लस O2 ले लिए, अब आप इसको बना लिए, ठीक, H ले लिए, O2 ले लिए, बना दिया आप H2O बना दिए, बैलेंस अभी बाद में इक्वल हो जाएगा। ये सारा चीज मैं इसमें समझाऊंगा। तो ये नया पदार्थ। अच्छा देखो, ये बना कैसे हुई गुरु जी, NaCl कैसे, ऐसे ला के Na खत्म Cl ले लिया, मिला के नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। Na पर बापू होता है प्लस चार्ज, Cl पर होता है माइनस चार्ज। सॉरी,
Cl पर होता है -4। तो ये NaCl कैसे बना होगा, ये वाला अपना एक आवेश इसको दिया माइनस वाला, और ये वाला अपना एक इसको दिया, तो NaCl बना। यहां देखो ये कैसे बना होगा H2O, तो H पर 1 प्लस O पर 2 माइनस, ये अपना 2 किसको दिया, इसको, तो ये हो गया H2, और ये अपना 1 किसको दिया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हो गया O, तो ये बन गया H2O। समझा लेंगे। अब देखो ऐसे बताए H प्लस Cl, ये मिलेंगे बनाएंगे HCl, लेकिन ऐसे नहीं बना होगा, H पर 1 प्लस चार्ज, Cl पर 1 माइनस चार्ज, ये आवेश आपको रखना पड़ेगा। तो ये माइनस वाला यहाँ आएगा, ये प्लस वाला यहाँ जाएगा, तो ये कहे तो लिखा जाएगा नहीं, इसलिए HCl बना। अच्छा आप देखो यौगिक बनाते समय एक चीज घट रहा है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे, या दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा बात जरूरी बात है, कौन सा बात, कि यौगिक बनाते समय गुरुजी ये तत्व जो है ना, तत्व, ये तत्व क्या हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं। एक वर्ड अरेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, व्यवस्थित, अरेंज, समझ में कि नहीं, व्यवस्थित हो रहे हैं। व्यवस्थित कैसा व्यवस्थित, ये अपना आयन इसको दे रहा है, ये अपना आयन इसको दे रहा है, तो ये लेने देने से क्या साबित हो रहा है कि व्यवस्थित हो रहे हैं। यानी यौगिक बनाते समय दो तत्व क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और अभिक्रिया बनाने के लिए यौगिक व्यवस्थित होते हैं। तो यौगिक बनाने के लिए तत्व व्यवस्थित हुए, अभिक्रिया करने के लिए यौगिक व्यवस्थित हुए। तो यानी अभिक्रिया बनते समय व्यवस्था कितनी होगी, 2, इसीलिए अभिक्रिया को कहते हैं पुनर्व्यवस्थित, रीअरेंजमेंट। अभी इसके बारे में बहुत बढ़िया बताओ, इतना समझ में आ गया बाबू यौगिक क्या है। उम्मीद है यौगिक समझ में आ गया। यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले निश्चित अनुपात में यौगिक बनाए, और इनको बनाने के लिए मेन पॉइंट निश्चित अनुपात होता है। इन सारे चीजों को समझने पर, देखने पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। एक चीज समझ में आया क्या, कि गुरुजी यौगिक बनाते समय तत्व हो या पदार्थ हो, ये क्या होते हैं, व्यवस्थित। यानी इसके लिए मैं एक फैक्ट निकालता हूं, व्यवस्था। क्या, व्यवस्था, क्या, व्यवस्था, जिसको कहते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट समझ में कि नहीं, अरेंजमेंट। यानी उनके यौगिक के लिए एक कॉमन होता है क्या, व्यवस्था, अरेंजमेंट। ये व्यवस्थित नहीं होंगे तो बना पाएंगे नहीं, आयन देखिए व्यवस्थित हो रहे हैं। चलिए अब इसके बाद आपको हम आगे समझाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, तब तक आप स्क्रीन शॉट लेना तो ले लीजिए। ये समझते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया के लिए 2 चीज, केवल 2 चीज, रासायनिक अपक्रिया समझने के लिए 2 चीज। रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, इसकी परिभाषा बोल दी, 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को या क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ या यौगिक आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। समझ में आ गई बात। अब यहां देखो, तो रासायनिक अपक्रिया को भी समझने के लिए केवल 2 बात समझना है। पहला बात कि 2 या 2 से अधिक क्या हो, तत्व, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो। और दूसरी चीज, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि ये पुनर्व्यवस्थित हो, पुनर्व्यवस्थित हो, व्यवस्थित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो अब रीअरेंजमेंट बोलो, रीअरेंजमेंट, इसको बहुत बढ़िया समझते हैं। रासायनिक अपक्रिया करने के लिए क्या जरूरी है बाबू, 2 से अधिक का हो यौगिक, और उसके बाद इन यौगिकों के अंदर रीअरेंजमेंट हो। क्या, रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट मतलब दोबारा अरेंजमेंट हो, यानी एक बार व्यवस्थित हो चुके हैं, अब फिर से व्यवस्थित हो। तो एक बार व्यवस्थित होंगे तो क्या बनेगा, यौगिक, और एक बार जब और व्यवस्थित हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रासायनिक अपक्रिया।
अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे हम एक लिए यौगिक बाबू, क्या लेना है? यौगिक करना है, तो या फिर से अधिक, तो NaCl सॉरी NaOH प्लस HCl, हम ये दो यौगिक ले। अच्छा आप देखो, अभी मैं बताया हूं अभी कि ये NaOH है तो Na अलग रहा होगा, OH अलग रहे होंगे, ये एक बार व्यवस्थित हुए हैं ना बाबू, और ये भी एक बार क्या हुआ? व्यवस्थित, यानी एक बार व्यवस्थित होकर के दोनों आ गए। अब इन दोनों को हम फिर से व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा? रासायनिक अपक्रिया। अब व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो उसी तरीके से करेंगे व्यवस्थित जैसे हम यौगिक को किए थे। इसको कैसे व्यवस्थित किए थे? इसको, इसका चार्ज इस पर गया था, इसका चार्ज इस पर, यानी इसका आवेश इस पर, इसका आवेश इस पर। जस्ट ये एक तरीके से अरेंजमेंट हुए। रीअरेंजमेंट तो मतलब तरीका वही है, बस दोबारा करना। तो यहां भी Na पर प्लस, OH पर माइनस, H पर प्लस, Cl पर माइनस। यह अभिक्रिया कैसे होगा? यह अभिक्रिया ऐसे होगा। Na ही प्लस वाला हमेशा याद करो, प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस के पास। माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस के पास, हमेशा याद रखो। तो ये प्लस है कि नहीं है? तो ये प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस के पास गया, तो ये प्लस। अगर तुमको देख, बहुत बच्चे अभिक्रिया याद करते हैं, मैं कहता हूँ याद ना करो, मुझसे पढ़, मैं बढ़िया बताऊंगा तुमको। तुम केवल चार्ज ऊपर लिख दे पेंसिल से और उसके बाद चार्ज को मिला दो, बस मामला खत्म। ठीक, अब देखो ये प्लस है, ये कहां गया? माइनस की ओर। मुस्कुरा कर लिख दीजिए क्या? Na कहां गया? Cl की ओर, तो NaCl। ठीक, ये OH और ये H, ये माइनस कहां जाएगा? प्लस की ओर। उल्टा होता है, प्लस माइनस की ओर, माइनस प्लस की ओर। तो यहाँ एक H, एक H, कई H हुई, 2H और का बचा एक O, तो यहाँ लिख दिया O। अभी हुई है अभिक्रिया। अच्छा एक बार ये व्यवस्थित हुआ था, एक बार ये भी व्यवस्थित हुआ था, अब दोबारा इसको व्यवस्थित कर दिए, तो अभिक्रिया में यही बात मेन हो गया कि नहीं? रीअरेंजमेंट। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक पुनः व्यवस्थित होते हैं तो दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पुख्ता सबूत है, दो या दो से अधिक, यानी दो से कम ना, दो या दो से अधिक यौगिक हो गया और ये व्यवस्थित हुए, यानी पुनः व्यवस्थित हुए, और उसके बाद दो या दो से अधिक नया पदार्थ बना दिए। यानी आपका NaOH HCl मिला तो क्या बना है? NaCl और H2। समझा लेंगे? चलिए, अब आपको उम्मीद है रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाने वाले हैं रासायनिक समीकरण। समझ में आए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? ध्यान से समझते हैं। रासायनिक समीकरण को समझने के लिए बाबू देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन समझ में कि नहीं? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के एक बात ध्यान, 30 सेकंड बस समझ में आएगी। देखो कैसे, हम अपने भाषा में बता रहे हो। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कुछ अलग चीज नहीं है भैया, ध्यान से समझो। क्या? रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण है। कठिन है? रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण है। कैसे गुरुजी? हम रासायनिक अभिक्रिया को जिस तरीके से लिखते हैं वो रासायनिक समीकरण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा अंतर है। जैसे कोई चीज दिख रहा है, जैसे ये शर्ट, ये शर्ट है, लेकिन इसका कलर में ब्लैक कर दिया तो एक ब्लैक शर्ट हो गया। बस ऐसे कोई अभिक्रिया है, बस उसको मैं जैसा लिख दिया वो समीकरण हो गया। जैसे ये शर्ट है, ब्लैक कर दिया तो ब्लैक शर्ट हो गया, व्हाइट कर दिया तो व्हाइट हो गया। जस्ट वैसे तुमको समझना है, ये अभिक्रिया था लेकिन इसको जैसा लिख दिए बस इसलिए वो समीकरण हो। समझ में आई नहीं? यानी रासायनिक अभिक्रिया की लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब लिखने की विधि कितनी है? दो। अब रासायनिक समीकरण क्या? फिर ध्यान से समझ लो। हमारा मानना है रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक समीकरण है, और किताब की परिभाषा जो इसकी और जो लिखा है वो मैं बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं।
तो रासायनिक अपक्रिया को ही तो लिख रहे हो, तो इसीलिए कहूंगा रासायनिक अपक्रिया ही रासायनिक समीकरण। अब अगर सूत्र के द्वारा लिख दिए तो सूत्र रासायनिक समीकरण, शब्द के द्वारा लिख दिए तो शब्द रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कठिन है एकदम, एकदम मदारी जैसा, जैसे घुमाते मदारी नहीं दिखाता वैसे केमिस्ट्री समझाऊंगा तुमको। कहा ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब तीनों तुमको पूरी साइंस यूपी बोर्ड की इंटर तक रटा दूंगा, इंटर तक। और मैथ केवल यूपी बोर्ड का मैथ खत्म करने के लिए 3 महीना बहुत है बाबू। परेशान हो तुम लोग का जब तक बोर्ड एग्जाम होगा ना तब तक ये गणितिया मैं 2 बार यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम केवल चैनल का सपोर्ट करो बस। अब यहाँ देखो तुम तो रासायनिक समीकरण तो जान गए, रासायनिक अपक्रिया ही रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण को हम जिस तरीके से लिख देते हैं वही रासायनिक अपक्रिया को जिस तरीके से लिखते हैं रासायनिक समीकरण हो जाता है। और रासायनिक अपक्रिया को लिखने के 2 तरीके, एक शब्द और एक संकेत। तो यानी इसलिए कहा गया कि रासायनिक समीकरण हमारे होते हैं 2 प्रकार। लिखने के आधार पर कितने प्रकार के हैं? रासायनिक समीकरण लिखने के आधार पर 2 प्रकार के। पहला शब्द रासायनिक समीकरण क्या है? शब्द रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत आसान है, ठीक। और दूसरा होता है सूत्र या संकेत रासायनिक समीकरण। अब तुम ध्यान सुनो, सूत्र क्या, इसको इंग्लिश में क्या, फार्मूला या सिंबल केमिकल इक्वेशन। इंग्लिश तो बहुत ही फार्मूला, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो सूत्र यानी सिंबल या क्या, फार्मूला एंड सिंबल केमिकल इक्वेशन। अब यहां ध्यान से समझे बाबू, देखो एक चीज रिपीट करता हूं, रासायनिक अपक्रिया की लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये विधि आपके होते हैं 2 प्रकार के, यानी हम इस रासायनिक समीकरण को 2 तरीके से लिखते हैं, एक शब्द के द्वारा और एक संकेत के। समझा लेंगे? इसका एग्जाम्पल समझता हूं। जैसे हम लिखे थे अभी बाबू NaOH प्लस HCl गिव्स आउट की त्रिया का, यार कसम से कही जन केमिस्ट्री तो कुल कह देते हैं लड़को, तीर बोलते हैं इसको यार, तीर बोल सकते हो बाबू, इसको गिव्स आउट बोला था। क्या गिव्स आउट? इसका नाम क्या है? गिव्स आउट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो NaOH प्लस HCl रिएक्ट करेगा बाबू, तो क्या आएगा आपका? सोचो, आएगा आपका NaCl प्लस H2O। अच्छा, हम इसी चीज को, ये तो सूत्र के तरीके से लिखा हो ना, तो ये क्या हो गया? सूत्र या संकेत रासायनिक समीकरण। कठिन है? यानी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे सूत्र या संकेत रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण को सूत्रों या संकेतों द्वारा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? सूत्र या संकेत रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसका नाम है बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शॉर्ट में लिख दूं ऐसे, हाइड्रोक्लोरिक, पूरा लिख दे, क्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मिला तो क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड, और क्या बना लिया? प्लस जल। क्या बना लिया? जल। अच्छा देख बाबू, तुम एक एग्जाम्पल समझ लो, हम ये रासायनिक अपक्रिया है कि नहीं है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ हुए, आपस में रिएक्ट किए, पुनर्व्यवस्थित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए, ये रासायनिक अपक्रिया हो गया। लेकिन इसी रासायनिक अपक्रिया को मैंने जिस तरीके से लिख दिया वो मेरा रासायनिक समीकरण हो गया, और जिस तरीके से लिखा उस तरीके का रासायनिक समीकरण हुआ। इसको सूत्र के द्वारा लिख दिया तो सूत्र रासायनिक समीकरण हो गया, और संकेत के द्वारा लिख दिया तो संकेत रासायनिक समीकरण हुआ, और अगर शब्द के द्वारा लिख दिया तो शब्द रासायनिक समीकरण खत्म। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे अब ध्यान समझिए। अब अगला हेडिंग आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब रासायनिक, ध्यान समझो बच्चों, रासायनिक समीकरण में क्या क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण के भाग हम लिख देंगे।
रासायनिक समीकरण के भाग। तो मैं बताऊं रासायनिक समीकरण के बहुत दो भाग। पहला अभिकारक, क्या होते हैं? अभिकारक। और दूसरा उत्पाद, क्या? उत्पाद। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, अभिकारक और उत्पाद। ये बड़ा आसान है, बस 20 सेकंड। अब देखो, खत्म। 2 मिनट 20 सेकंड हम समझो। यहाँ एक तो कौन एग्जाम्पल लिख ली, जैसे हम लिख लिया इनका HCl लिख लिए, चलो। और आपका लिख लिए H2S, HCl लिख लिए प्लस KOH। अब ये बनाएगा आपका KCl प्लस H2O। खत्म है, खत्म। समझो कैसे? देखो, जो दाएं इधरियन होते, इधरियन वाले का कहा था अभिकारक, और इधरियन वाले का कहा। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद। तो पहले ही दोनों मिले तो ये वही गया अभिकारक, क्या हो गया? अभिकारक। और ये दोनों मिले के बाद बनाया क्या? ये नया पदार्थ, तो ये हो गया आपका उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद। अब समझ में आ गया? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, हमेशा आप एक चीज याद रखो, जो इस तरफ होता है वो अभिकारक होता है, जो इस तरफ होता है वो उत्पाद होता है। समझ में आई बात आपके? एकदम बढ़िया से। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से आप समझिए बात। ठीक, ये आपके समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। अब समझते हैं क्या? रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने हैं? 2। कौन कौन बाबू? संतुलित। बस ये लास्ट है, 2 मिनट का दर्द और 100 बस। अब देखो मजा, समझ में आई नहीं? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो, इसको इंग्लिश कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए बात करते हैं। संतुलित तराजू देखा ना? तराजू 20 सेकंड देखो, समझ में गई। तराजू देखो, तराजू जब दोनों ओरियन बराबर होगी तो समझो संतुलित। समझ में आएंगे? और जब तराजू दोनों ओरियन बराबर ना रहे, यानी एक को उठा रहे एक को नीचे रहे, एक उठा है एक नीचे, तो आपका क्या हो गया? असंतुलित। क्या हो गया? असंतुलित। हो गया कि नहीं हो गया? बस वैसे समीकरण है भैया, वैसे ये भी है। क्या? अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं तो क्या हो गया? संतुलित। और अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया? असंतुलित। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? यानी आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर हो तो क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। और ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर ना हो, यानी ऐसे हो तो क्या है? असंतुलित। ऐसे हो तो क्या है? संतुलित। सॉरी, ऐसे है तो क्या है? असंतुलित। ऐसे भी है तो क्या है? असंतुलित। लेकिन ऐसे है बराबर तो क्या है? संतुलित। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ध्यान सुन लो, जैसे समझाएंगे तो समझ लो। जैसे देखो, ये हो गया NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस OH2O।
समझ में आया कि नहीं? H2O समझ में आया बाबू। अब देखो एक N एक N एक Cl एक Cl एक H एक H कई H दुई तो दुई H एक O बस खत्म है। दोनों ओरियन बराबर नहीं, जितना इधरियन उतना इधरियन, तो ये क्या हो संतुलित। समझ में नहीं आया? लेकिन असंतुलित का हो, जैसे ही H2 प्लस O2 और ये गिब्स आउट बना लिया H2O, तो ये असंतुलित हो। कैसे? यहाँ क्या हाइड्रोजन दुई तो दुई है, यहाँ ऑक्सीजन के दुई यहाँ के दुई, एक तो बेईमानी कर रहा है चुन दिया ये। समझ में आया? तो ये दो हाइड्रोजन तो यहाँ दो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ एक दो ऑक्सीजन तो यहाँ क्या ऑक्सीजन, तो ये बराबर है नहीं, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक संतुलन। समझ में हो? एक तो ट्रिक समझ लो। अगर RHS मैथ में जानते होंगे आप लोग, RHS इक्वल टू LHS इज कॉल्ड एज, प्रिंट करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी RHS इक्वल टू LHS इज कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड RHS इक्वल टू नॉट LHS इज कॉल्ड एज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये मेरा ट्रिक है, इसके द्वारा मैं समझाया है। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो संतुलित, अगर दोनों बराबर नहीं है तो असंतुलित, सीधा मसला। उम्मीद है बाबू आपको ये सब समझ में आया होगा, बेहतर से समझ में आया होगा। प्रयास यही करता हूँ कि आपको ऐसे भाषण बोलकर समझाऊं कि आप समझ में, आपको ये ना लगे कि कोई बाहरी टीचर पढ़ा रहा है, आपको ये लगे कि घर का भाई पढ़ा रहा है। समझ में कि नहीं? इसीलिए वीडियो को प्लीज अंत तक देखा करिए और मेहनत से पढ़ा करिए। चैनल का सपोर्ट करिए, आप लोग को पढ़ाने के लिए आया हूँ, अच्छी एजुकेशन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के बारे में बहुत डीपली जानता हूँ कि बहुत बच्चे बहुत आगे तक नहीं जा पाते क्योंकि अगवा यही खत्म हो जाते, वहां तक जाएंगे क्या, उड़ान ही नहीं भर पाते, पंख ही काट देते हैं उन्होंने। यहाँ एजुकेशन का वैल्यू ही नहीं समझा पाते हैं, तो बहुत कम बच्चे वहां तक जा पाते हैं, बहुत बड़े बड़े कम कंपटीशन में जा पाते हैं। लेकिन आप मेहनती बनो, एजुकेटेड बनो, फिर देखिए। समझ में? थैंक यू, धन्यवाद बाबू। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से, चैनल